बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल व्लॉग। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा मूली और पालक का सालन जो है वो बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से आप काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैंने सबसे पहले तो पानी जो इसे रख दिया है गर्म होने के लिए। तो इसमें मैंने मूलियाँ ऐड कर दी है और साथ में मैंने ऐड कर दी है पालक। तो 1 किलो मैंने ली थी मूलियाँ और इसमें पालक जो है वो हम कम ही डालेंगे क्योंकि मूली का जो टेस्ट है फिर वो नहीं आएगा अगर हम पालक जो है वो ज़्यादा डालेंगे। तो मैंने मूली 1 किलो ली और पालक जो थी वो मैंने ली है तकरीबन 1 पाव। तो मूली को और पालक को जो हमने 10 मिनट के लिए जो है वो बॉयल करना है, अच्छे से इनको बॉयल करना है ताकि जो मूली और पालक जो है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह जी, मूलियाँ और पालक जो है वो गल चुके हैं। तो अब मैंने इन्हें जो है वो एक स्ट्रेनर के अंदर जो है वो निकाल लिया है और इसको निकालने के बाद इस तरह से हल्का हल्का सा टपटपाएंगे ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। तो अब मैंने साथ ही में एक कढ़ाई लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। 150 ग्राम जो कुकिंग ऑयल वो मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया है और हाफ़ टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा। तो इन दोनों को हमने हल्का सा भूनना है ताकि इनके अंदर से जो खुशबू जो है वो अच्छी सी आने लग जाए। मूली के अंदर ये मसाले जो है वो ज़रूर डालें, इससे मूली का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। और अब जैसे ही हल्का से भून गए तो मैंने इसके अंदर एक बड़ी प्याज जो थी इसको बारीक चॉप करके तो डाल दिया है। हल्का सा हम प्याज को जो है भूनेंगे। प्याज भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर। तो 2 जो टमाटर हैं वो मैंने बारीक कट करके तो वो भी डाल दिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसको इसी तरह से हमने अच्छे से मिक्स करना है और भून लेना है। जो प्याज है वो हल्की ब्राउन होनी चाहिए और टमाटर जो है वो भी अच्छे से भून जाने चाहिए। तो माशाल्लाह ये टमाटर और प्याज जो है काफ़ी भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो हल्का सा पानी जो है वो ऐड करूँगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो गल जाए। इस तरह से जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे पानी हल्का सा डालने से। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के भी इसका पेस्ट जो है वो बना सकते हैं। तो मैं इसी तरह से जो सब्ज़ी है तो इसके अंदर मैं चम्मच की मदद से इस तरह से इसको बारीक सा जो है वो कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमने स्पैचुला की मदद से मैंने जो है वो इसे बारीक कर लेना है। ये तो माशाल्लाह से प्याज जो है मेरे वो सारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर मसाले। इसमें है नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जो वो डाल सकते हैं आप। तो इनको भी डालने के बाद मैंने भून लिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें। तो मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर जो वो कम ऐड किया था। मूली और पालक के अंदर अगर आप सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। माफ़ कीजिएगा यहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था। तो अब जैसे मसाला भुन गया तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है मूली और पालक। तो मूली और पालक को बिल्कुल अच्छे से जो मसाले हैं इसके अंदर जो है वो मिक्स करने हैं। जी तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैं तकरीबन इसे ढक्कन लगा के तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक जो है कवर करके रखूँगी ताकि जो मूली और पालक है वो अच्छे से गल जाए। पहले भी गले हुए हैं लेकिन मज़ीद इसके अंदर एक तो मसाले इसके अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, दूसरा जो है कि मूली और जो पालक है वो बहुत ही अच्छी सी जो है वो गल जाएगी। तो माशाल्लाह ये देखिए जो गल चुकी है। अभी जो आप कह रहे होंगे कि ये अभी साबुत ही हैं तो अब इसे स्पैचुला की मदद से भी इसे बारीक कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप हैंड बीटर की मदद से ये देखें इस तरह से इसको जो है हमने इसको बारीक बारीक जो है वो कर लेना है मूलियों को। इस तरह से हम मूली को जो है चॉप कर लेंगे और फिर दोबारा से मूलियों को हमने अब कवर नहीं करना, ऐसे ही खुला रख के इसको तो भूनेंगे। जितना हम भूनेंगे उसका जो मूली का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तब तक हमने भूना है जब तक कि घी जो है मूली छोड़ ना दे। तो माशाल्लाह जी मूलियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। तो माशाल्लाह आप देखें सालन जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सा जो मूली का रेडी हो चुका है। जी तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी हमारा मूली और पालक का सालन जो है वो रेडी हो गया है। यकीन कीजिए कि ये इतना मज़े का सालन बनता है, अगर जो नहीं भी खाता तो वो भी इसको ज़रूर खाएगा।
तो इस तरीके से आप बनाइएगा, सालन जो है बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।